जो हम लोग फिलोसफी को लेके चलेंगे। और देखो, ये हमने पहले भी कहा था कि ये जो प्रोग्राम्स है ये पूरे के पूरे 7 मंथ्स का होगा। ठीक है, ये 7 मंथ का प्रोग्राम है। जो हमारा टारगेट है कि हम 30 दिसंबर 30 दिसंबर तक 2024 तक आपका फिनिश करा देंगे। पहला टारगेट ये है, मैंडेटरी है, ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, अभी हम क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि इस टॉपिक को देखो, फिलोसफी में ना अभी प्रीवियस के रिजल्ट देखोगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट है नहीं। दैट इज अ बिग फ्रेंड, है ना। कारण उसका मैं बताता हूँ क्या कारण है। जनरली आप देखोगे कि फिलोसफी का जो ग्रुप है हम लोगों का, लगभग उसमें 1100 के आसपास लोग हैं। ठीक है, और मैं 100% श्योरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ, उसमें से 25 से 30% भी लोग फिलोसफी की राइटिंग नहीं करते हैं। इतना भी लोग कर लेना, कम से कम 25% लोग राइटिंग कर लें, किसी की कोई राइटिंग नहीं होती। या तो उनका डायलेमा ये है कि भाई बहुत आसान है, नोट्स पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ये या तो सोचते हैं वो। दूसरा, वो यह सोचते हैं कि चलो प्रीलिम्स कर लेते हैं, उसके बाद मेंस की तैयारी कर लेंगे ऑप्शनल का। या तो ये थिंकिंग है। या तीसरी बात है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें लिखना कैसे। वो चाहते तो हैं कि हम आंसर्स राइटिंग करें, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम शुरुआत कैसे करें। क्योंकि बाकी सब ऑप्शनल सब्जेक्ट का देखोगे, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, सबके तुम देखोगे कि उनका सॉल्यूशंस वो देते हैं। आप कोई भी ऑप्शनल का पेपर उठा लो, उसकी क्या राइटिंग हो रही है, क्या लिखना है, उसके प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, पूरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करा रहे हैं। लेकिन ऑप्शनल में, फिलोसफी में ऐसा कहीं भी हमें नहीं दिख रहा है कि वो कम से कम बच्चों को ये तो बताएं कि इसके आंसर्स लिखे कैसे जाते हैं। और दिक्कत क्या होती है कि फिलोसफी के साथ समस्या उसके, या तो आप इसका एडवांटेज बोलो या इसका आप डिसएडवांटेज बोलो। क्या है वो मैं बताता हूँ कि फिलोसफी पढ़ने में बड़ा आसान है, बहुत इजी है। इजी टू रीड है, बहुत आसान लगेगा पढ़ना। पढ़ते जाओगे, लगेगा तुम्हें चीजें समझ में आती जा रही हैं, बहुत आसान है भाई। चार्वाक क्या है, जैनिज्म क्या है, बुद्धिज्म क्या है, डेकार्ट क्या करा है, लेबनिज क्या, सारी फिलोसफी तुमको समझ में आ जाएगी। दिक्कत कहाँ होगा, जब तुम इसके आंसर राइटिंग करोगे। क्योंकि जो चीजें पढ़ने में आसान होती है ना, वो लिखने में उतना आसान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भाषा जो है वो हिंदी माध्यम के साथ बहुत इजीली है, इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। उसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है फिलोसफी में। हो सकता है कि रट के भी कर ले लोग, बहुत सारे लोग रट लेते हैं। लेकिन यूपीएससी का जो प्रश्न का नेचर है ना, वो रटने से नहीं होगा। वो इंटरलिंकिंग है, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ लिंकिंग करना है। और आप जो जानते हैं वही आप एग्जाम में लिखते हैं, या आप राइटिंग प्रैक्टिस में वही चीज लिखते हैं जो आपको आता है। न कि आप वो लिखने का प्रयास करते हैं जो पूछा जा रहा है। क्योंकि इस अंडरस्टैंडिंग को समझना, इसमें बहुत ही बारीकी से अंतर है। हमें क्या आता है और हमसे पूछा क्या जा रहा है। क्या हमें जो आ रहा है वो हम लिख रहे हैं, जो हमसे पूछा जा रहा है वो हम लिख रहे हैं? तो पहली बात ये। दूसरा, कि राइटिंग करना बहुत ही पेन स्टैकिंग जॉब है, बहुत आसान काम नहीं है। उठा करके कॉपी कलम ले करके आंसर को लिखना, और फिर सामने वाले टीचर्स को सेंड करना, फिर चेक करे, वो आपको फीडबैक दे, ये बहुत आसान काम नहीं होता। आप एक दिन लिखोगे, 2 दिन लिखोगे, 3 दिन लिखोगे। सेल्फ स्टडी, जैसा टॉपिक का नाम है कि सेल्फ स्टडी विद ब्लू आईएस, तो अब सेल्फ स्टडी कर रहे हो ब्लू आईज के साथ। तो अब आप खुद से आप स्टडी कर रहे हो, तो दिक्कत क्या होगा, जो तुम्हारा मन करेगा तुम वो पढ़ोगे। तुम्हें मान लो इंडियन फिलोसफी बहुत अच्छी लगती है, तुम ज्यादा फोकस इंडियन फिलोसफी पे करोगे। या तुम्हें मान लो वेस्टर्न फिलोसफी बहुत अच्छी लगती है, तो तुम वेस्टर्न फिलोसफी पे ज्यादा फोकस करोगे। लेकिन एक सेक्शन को, टॉपिक को कवर करने से आपको फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे फायदा आपको किससे होगा? यहाँ पे आपको फायदा होगा, आप पूरी की पूरी टॉपिक को कवर करोगे तब फायदा होगा। 250 नंबर का 2 पेपर है, तो चारों सेक्शंस आपको करना है। दूसरा, मान लो सपोज करो, एक बात मैं सिंपल सा बताता हूँ। सपोज करो, मान लो एक जिम जाता है कोई व्यक्ति, कोई है ना, कोई व्यक्ति जिम में जाता है। जिम में जाते हो, डंबल उठा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम अपनी एक स्टेमिना के बाद नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं? स्टेमिना के बाद कर तुम थक जाते हो सकता है 10 पुशअप मारो, 20 पुशअप मारो, और उसके बाद तुम ओवर कर दो। लेकिन वहीं पे यदि तुम्हारा कोई कोच है ना, कोई तुम्हारा मेंटर है वहां पे, तो जब जब तुम 20
पुशअप मारने के बाद थकोगे, उसके बाद जो वो 5 पुशअप मरवाएगा ना, वो तुम्हें रिजल्ट देगा। और खुद से तुम नहीं कर पाओगे। मैं खुद भी नहीं, मैं अपनी स्टडी की मैं बात करता हूँ। जब मैं करता था तो मैं खुद भी नहीं कर पाता था, क्योंकि जब तक हमारे ऊपर कोई मेंटर ना हो जो मुझसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय ना करे, मेरा क्या दायित्व है मुझे तय ना करे, मुझसे कोई फीडबैक ना ले, मुझसे कोई पूछे नहीं कि मैंने क्या पढ़ा है, मैंने क्या लिखा है, मुझे इस टॉपिक में क्या समझ में आया, तब तक हम उस तरह से हम इंटरप्रेट ही नहीं करें, हम सामने वाले को रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे, हम रिजल्ट ही नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो फिर अपने मन की मर्जी है। जो चीजें टफ लगेगी हम तुरंत जंप करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ टफ और इजी से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है कि आपका जो टॉपिक है, यूपीएससी के जो प्रश्न के नेचर है जो पूछे जा रहे हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग आपका टॉपिक कवर हो रहा है या नहीं। तो सेल्फ स्टडी में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी पेपर के साथ आप लागू कर सकते हो, चाहे वो जीएस का पेपर हो, चाहे तुम्हारा ऑप्शनल का पेपर हो। जब तक आपसे कोई आपसे पूछने वाला नहीं है ना, तब तक आप नहीं कर पाओगे। हो सकता है 10 दिन कर लो, हो सकता है 5 दिन कर लो, 7 महीने कंटिन्यू करना। ठीक है, 7 महीने तक किसी चीज को कंटिन्यू करना सेम कंसिस्टेंसी के साथ बहुत टफ टास्क होता है। तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे दूर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको प्रॉपर फीडबैक लेता रहूंगा। आपको जो टारगेट दूंगा उस टारगेट का शाम को आपको रिपोर्ट करनी है कि हाँ सर, मैंने आज आपने ये टॉपिक दिया है, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट हो गई है, आई एम ओके। नहीं हो पाया, ये भी बताओगे कि हाँ इस टॉपिक को हम नहीं समझ में आया, या हम इस टॉपिक को नहीं कर पाए, या हो सकता है इस टॉपिक का मेरे पास कंटेंट नहीं है सर, ये भी तुम्हारे साथ समस्या हो सकती है। या हो सकता है कि तुम्हारे पास मल्टीपल कोचिंग संस्थान का मटेरियल हो, ये भी हो सकता है। तो एक व्यक्ति तुमसे डेली बेसिस पे आपसे फीडबैक ले रहा है कि आपने कितना आज का टारगेट कंप्लीट किया, वो एक मेंटली प्रेशर तुम्हारे दिमाग में बनाएगा। साथ में वीकली एक लाइव टेस्ट भी होगा जिसमें सामने बैठ के आपके आंसर्स लिखने हैं। जो उस पूरे हफ्ते में जो टॉपिक तुमने पढ़े हैं उस पे बेस्ड ऑन क्वेश्चंस रहेंगे, उस क्वेश्चंस को सामने बैठ करके बिना किसी कॉपी को देखे हुए, बिना किसी किताब की मदद से आपके दिमाग में क्या आया और आपने क्वेश्चंस को क्या समझा और आप उसको क्या लिख रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है। इस तरह से यदि आप करते हो तो इससे क्या होगा, तुम्हारा रिकॉल होगा कि पूरे हफ्ते, सपोज करो कि हमने पूरे हफ्ते पढ़ा, तो पूरे हफ्ते यदि हमने पढ़ा है या 2 दिन हमने पढ़ा है, तो हमें 2 दिन में क्या समझ में आया। यदि मैं कोई टॉपिक उठाया हूँ, डेकार्ट की कोई टॉपिक है, डेकार्ट की यदि फिलोसफी है, वो फिलोसफी में हमें समझ में क्या आया, और समझ में आने के बाद मेरे दिमाग में क्या बचा, और जो दिमाग में बचा वो कितना हम पेपर पे प्रोड्यूस कर पाते हैं। इस चीज को हम लोग लाइव टेस्ट के माध्यम से टेस्ट करते रहेंगे। वीकली टेस्ट होता रहेगा तो आपको भी पता चलता रहेगा कि हाँ, हम यदि 1 हफ्ता मान लो समय दिए हैं तो उसका कोई आउटपुट हमें आया भी है नहीं आया है। क्लियर? ये नहीं कि हाँ बाद में कर लेंगे, बाद में हो जाएगा। भाई कि कोई सी का काम बाद में नहीं होता है, जो होता है वो अभी ही होगा। और अभी गोल्डन टाइम है। क्यों? क्योंकि जून से लेकर के कमिंग दिसंबर तक ही जितना आप मेंस का कर सकते हो करो, वरना प्रीलिम्स का कैसा प्रश्न का नेचर है वो तुम्हें खुद भी पेपर्स के से पता चल रहा होगा कितना अनप्रिडिक्टेड है। क्लियर? तो पहली बात, कैसे हमें एक टॉपिक को कवर करना है, क्यों मेंटर की आवश्यकता है, क्यों हम खुद ही नहीं कर सकते। अच्छी बात है यदि तुम्हारा कोई जानने वाला है, यदि तुम्हें कोई बता रहा है, बहुत अच्छी बात है, तुम वैसे भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि इस प्रोग्राम्स को ज्वाइन करेंगे तभी हम करेंगे, आप खुद से भी कर सकते हो यदि इस तरह का कोई गाइड करने वाला, कोई समझाने वाला यदि आपको मिल जाता है तो। दूसरा बात ये तो हुआ कि हमें मेंटर्स की जरूरत क्यों है और हम क्यों आपको मेंटरशिप देना चाह रहे थे। दूसरा पॉइंट है, मान लो होता है जनरली, हम भी स्टूडेंट थे, हमने भी देखा अधिकतर कोचिंग संस्थान का मटेरियल कलेक्शन, हम लोग एक मटेरियल कलेक्टर बन गए थे, है ना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, मटेरियल कलेक्टर, मटेरियल बना हुआ है, सारे कोचिंग का मटेरियल है, क्या हिंदी क्या इंग्लिश, एवरीथिंग आई विल कलेक्ट। और पढ़ा कुछ नहीं, वो इसी को इसी कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो वो जब तक हम आपको समझ में नहीं आके आपके दिमाग में नहीं आएगा ना, तब तक उसका कोई बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा। तो मटेरियल कलेक्ट नहीं करना है, हम टू द पॉइंट, टू द पीडीएफ हम आपको मटेरियल्स देंगे। नहीं होगा आपके पास तो यदि आपने कहीं क्लास व्लास किया है तो उस कोचिंग का मटेरियल होगा, उस कोचिंग के मटेरियल्स को ले लो, और जो मटेरियल्स हम देंगे उसके साथ उसको ऐड ऑन कर लो, जोड़ लो। उससे क्या होगा कि तुम्हारा मटेरियल्स कंप्लीट हो जाएगा। ये पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, हिंदी में होगा, ये भी हम बता देते हैं, इंग्लिश में नहीं होगा, ये हिंदी में होगा। तो पहला बात, कि मटेरियल कलेक्टर नहीं बनना है, मटेरियल को कलेक्ट नहीं करना है, जो मटेरियल देंगे साथ साथ उसको निपटाते चले जाना है। तो ये हो गया मटेरियल की बात। रिसोर्स क्या होगा?
रिसोर्स में कुछ हम पीडीएफ भी आपको देंगे, क्लियर। और दूसरा, कुछ बुक सजेस्ट करेंगे, यदि टाइम होगा तो निकाल करके उस टॉपिक को, मान लो चार्वाक बहुत अच्छा है तुम्हारा, तुम्हें नहीं जरूरत है किसी का बुक, मत पढ़ो, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि नहीं हमें समझ में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो हम उस चैप्टर्स को पीडीएफ दे देंगे या उस बुक को रिकमेंड कर देंगे, उस बुक को आप ले लेना और उसको एक एक करके टॉपिक को कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब रही बात कैसे, देखो हम इंडियन फिलोसफी से इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग जो भी चलाते थे वो या तो धम्म दर्शन से शुरू होता था या वेस्टर्न फिलोसफी से शुरू होता था। हम इस बार इंडियन फिलोसफी से इसको शुरू कर रहे हैं। इंडियन फिलोसफी में हम लेके चलेंगे, स्टार्टिंग हम करेंगे चारवाक से। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहली बात, इंडियन फिलोसफी में जो टॉपिक हम देंगे, अब सपोज करो आज है 20, ठीक है, आज रात को हम आपको टॉपिक दे देंगे कि भाई ये टॉपिक है, इस टॉपिक को तुम्हें पढ़ना है। उस टॉपिक में क्लियर लिखा रहेगा कि क्या क्या पढ़ना है इसमें, ठीक। उस टॉपिक को लेकर के कल शाम तक, यानी कि 21 जून, है ना, 21 जून तक आपको क्या करना है, उस टॉपिक को कंप्लीट करना है। चाहे तुम 3 घंटा में कर लो, चाहे तुम 2 घंटा में करो, या तुम 5 घंटा में करो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये कंप्लीट आपको करना है। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, क्लियर, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा, आप क्या करोगे कि जिस टॉपिक में से जो जो पॉइंट्स तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, उसको तुम क्या करोगे, एक पेज पे लिख लोगे कि मान लो चार्वाक ने कैसे प्रत्यक्ष को माना है, उस तरह से ईश्वर का खंडन कैसे कर रहा है, इस तरह का मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, उसको तुम क्या कर लोगे, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आप अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे और आप ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक। उस पे हम या तो ऑडियो नोट्स, ठीक है, उस पे हम ऑडियो बना करके शेयर कर देंगे, या उस पे हम वीडियोस बना करके, स्मॉल वीडियोस बना करके हम आपको सेल कर अति शेयर कर देंगे। लेकिन कोशिश ये करना, अब इतना नहीं कि पूरा आपका पूरा चैप्टर ही दे देना, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा चैप्टर तुम्हें नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है, और हम यहाँ फिलोसफी आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने फिलोसफी ऑलरेडी पढ़ रखी है। लेकिन क्वेश्चंस के नेचर्स के अनुसार, यूपीएससी के क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड के अनुसार, पहले से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। कुछ क्वेश्चन मान लो तो समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये क्वेश्चन कैसे पूछ दिया, हमने तो ये टॉपिक कंप्लीट किया लेकिन उसमें तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन को हम कैसे डिकोड करें। तो उसके लिए हम एक स्मॉल वीडियोस बना के दे देंगे, ऑडियो नोट्स दे देंगे, उससे तुम्हारा वो क्लियरिटी हो जाएगा। फिर भी सपोज करो कि ऑडियो नोट से भी हो सकता है और डाउट तुम्हारे मन में पैदा हो, या स्मॉल वीडियो से भी हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वीक में हम लोग एक लाइव सेशन करेंगे, जिस तरह से आज हम कर रहे हैं इस तरह से वीकली लाइव सेशन करेंगे, और उस लाइव सेशन के अंदर हम उस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस कर देंगे। तो उसमें देख लेंगे, एक कॉमन टॉपिक उठाएंगे जिसमें सबको डाउट हो। अब ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली मान लो 15 स्टूडेंट है, क्योंकि एक ग्रुप में 15 से ज्यादा बच्चे होंगे नहीं, तो 15 स्टूडेंट है, 15 पांच पांच को क्वेश्चन पूछेगा तो 75 क्वेश्चन हो गया। तो उतना तो हम नहीं कर पाएंगे, उसमें से कॉमन क्वेश्चन जो होंगे वो हम ले लेंगे, जिसको लगेगा कि हाँ रिलेवेंट है। अनरिलेवेंट चीजें नहीं पूछना है, अब छोटी छोटी चीजें नहीं पूछनी है, थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगाना है। बाकी उन सब चीजों पे ऑडियो नोट्स तो हम आपको दे ही देंगे, तो ऑडियो नोट्स मिलेगा तो ऑडियो नोट्स पे क्लियरिटी होगी। तो लाइव सेशन में उन डाउट्स को रखेंगे, और लाइव सेशन में जो हमने टेस्ट की बात किया था कि हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे, तो वो लाइव सेशन में ही हम टेस्ट करेंगे। और ध्यान रखना, हम टेस्ट में कोई नया क्वेश्चन नहीं देंगे, हम टेस्ट में उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे जो पूरे एक हफ्ते में हम आपसे पूछेंगे। इससे दो फायदा होगा, एक तो अभी मान लो हम क्वेश्चन, सपोज करो कि आज हमने रात में तुम्हें टॉपिक दिया, कल हम आपको क्वेश्चंस देते हैं, उस क्वेश्चन के लिए कोई मैंडेटरी नहीं, तुम्हें जो किताब तुम्हारे पास है, जो तुम्हारा नोट्स है, जो तुम्हारा मटेरियल है, उसे तुम्हें देख के लिखना है, तुम देख के लिखो, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि अभी नया नया शुरू है, तो अभी तो भाई चीजें तो याद होगी नहीं, तो तुम देख ही के लिखो, कम से कम ये तो पता चले ना कि हम देख के भी सही लिख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। कि हम देख करके भी प्रश्न का आंसर नहीं लिख पा रहे, तो सोचो कितनी बड़ी कमजोरी है। तो देख करके भी तुम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी आप स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में आप हमें सेंड कर दीजिए, हम उसको चेक करके आपको वापस कर देंगे। उसी दौरान में जो एक हफ्ते में जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को में से कोई भी रैंडमली 3 से 4 प्रश्न हम उठाएंगे, और कैमरा ऑन होगा। किसी एक दिन हम लोग डिसाइड करेंगे, उस दिन आपको बैठना है और मेरे सामने बिना देखे हुए उस आंसर्स को लिखना है। इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि चलो मैंने एक हफ्ते पढ़ा और जिस प्रश्न को लिखा था उस प्रश्न में भी क्या हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे, क्या हम
10 नंबर का क्वेश्चन है, क्या हम अटेम्प्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे? क्योंकि बिना देख करके, बिना नोट्स देखे हुए प्रश्न को लिखना आसान काम नहीं होता, और ये काम यूपीएससी में आपको करना है। वहां पे तो आपको 20 क्वेश्चन लिखने होंगे, और 3 घंटा का पेपर है। अब वहां कौन सा किताब नोट्स आपके पास होता? नहीं होता ना। आप और आपके कलम और आपका दिमाग ही तो आपके साथ होता है। तो उस तरह का इन्वायरमेंट हम वीडियो फॉर्मेट में करेंगे, लाइव लाइव टेस्ट होगी, लाइव में आपको बैठ करके उस चीजों को करना है। इसके साथ साथ आप जीएस का जैसे कर रहे हो, उस तरह, जिस तरह से आप लोग कर रहे हो उस तरह से, और नहीं तो जीएस का यदि करना है तो जीएस में भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो, जो जिसमें भी हम लोग इसी तरह का प्रोग्राम उसमें भी लेकर आ रहे हैं। उसमें भी लाइव आंसर राइटिंग है, प्लस जिस तरह के टॉपिक्स है उसमें भी टॉपिक्स आपको दिया जा रहा है और आपसे लिखवाया जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे फिलोसफी को ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, कि फिलोसफी में सबसे बड़ी समस्या होती है, लोग कहते हैं रिजल्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं है। मैंने अभी इधर तो नया में अभी रिजल्ट नहीं है हमारे पास, लेकिन आप देखोगे यूट्यूब चैनल से ब्लू आइज का, उस पर भी जाकर के देखोगे तो तुम्हें आंसर्स वहां पे मिलेंगे, इसके जवाब बच्चे करते हैं, जो लिखते हैं वो होते हैं, उनके नंबर्स आते हैं। हमारे साथ समस्या तो यहाँ के तो सीसेट ही नहीं पास करते। हमारे यहाँ कुछ फिलोसफी में ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनका सीसेट ही नहीं हो रहा है, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? क्लियर? तो ये नहीं कि ऑप्शनल स्कोरिंग है, सिलेक्शन पीछे है, नहीं है। हमें उतना ध्यान नहीं देना है, हमें ये ध्यान है हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि हमें समझ में आता है, गो विद फिलोसफी। समझ में नहीं आता जस्ट छोड़ दो, इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट अच्छा और बुरा नहीं होता। जो सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा वो आपके लिए बेस्ट है। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो उसमें चाहे 320 और 350 नंबर ही क्यों ना आ जाए। अब मैथमेटिक्स में 350 नंबर किसी को आ रहा है, मुझे मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता, तो मेरे लिए तो कोरा कागज है ना। हमें मुझे क्या उससे फायदा होगा? लेकिन जिसको मैथ समझ में आता उसके लिए तो बहुत बेस्ट है। लेकिन हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें तो जो समझ में आएगा हम वही करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको प्रोग्राम्स को चलाएंगे। थोड़ा सा सिंसियरिटी रखो, थोड़ा सा रेगुलरिटी मेंटेन करके रखोगे तो दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। क्लियर? तो कभी भी समस्या उत्पन्न सबके साथ होती है, लेकिन समस्याओं का सोल्यूशन किया जाता है। तो समस्या का सोल्यूशन करने के लिए हम हैं। कहीं पे भी दिक्कत होगा, कोई चीजें समझ में नहीं आएगी, कोई कंटेंट तुम्हारे पास नहीं है, कहाँ से पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, वो सब तुम पे डिपेंड करता है। हाँ, जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं, जो चीजें आपने कलेक्ट कर रखी हैं, अब सबको कंपाइल करने का टाइम है। अब हमने फिलोसफी में मान लो चरवाक पढ़ा, तो चरवाक का एक हमारे पास नोट्स होगा, क्लियर नोट्स होगा, टॉपिक सारे इंक्लूडेड होंगे, और जब भी तुम्हें मन करे हर 2 दिन के बाद, हर 3 दिन के बाद एक बार नोट्स को पढ़ लोगे, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। और जितनी बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस उस सब्जेक्ट में उतना ही अच्छा बनेगा। क्योंकि सिलेक्शन में आपका ऑप्शनल, आपका एथिक्स और आपका एसे बहुत मेजर प्ले रोल करता है। और ये तीनों कवर कर सकते हो, और हिंदी माध्यम में यहाँ बच्चों को नंबर अच्छे आते हैं, नो डाउट। तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम्स को करेंगे। मैं लाइव सेशन न लेकर के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता, टॉपिक दे देता और आप लिखवाता, मेरा वो काम नहीं है। हम जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, हम ना तुमको अच्छे डिलीवर कर पाएंगे, ना तुम अच्छा खुद से डिलीवर कर पाओगे। है ना? आजकल क्या होता है ऑनलाइन में, होता है कि टीचर से कोई कांटेक्ट ही नहीं है। टीचर क्वेश्चन दे दिया, तुम लिखे भेज दिया, चेक करके वापस आ गया। नहीं, हमारे पास नहीं, हम सामने फेस टू फेस आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। हमने कॉन्फिडेंस तो आएगा ना कि हाँ सामने वाला आ रहा है, मेरे पास कोई डाउट है, मेरे पास कोई समस्या है, तो सामने बैठा हुआ टीचर हमें ये डिस्कस कर देगा, समझाएगा। क्लियर? तो अब किसी के मन में कोई समस्या है, कोई डाउट है तो पूछ सकते, एनीवन, किसी को, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ। नहीं सर, ठीक है। ठीक है। जी। ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, मैक्सिमम हम 15 बच्चे रखेंगे, इससे ज्यादा बच्चे इस ग्रुप में नहीं होंगे। इसलिए मैंने क्लास को रिकॉर्ड कर दिया है ताकि बाकी लोग भी देख लेंगे। तो आप लोग अभी 1 डेढ़ घंटे के बाद हम टारगेट दे देंगे आज का। आपको कल शाम तक कंप्लीट करना है। कल शाम में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिर उसके आंसर्स लिख करके आप हमें शेयर करोगे। देखो, गलत लिखो सही लिखो, लिखो। ठीक है, लिखना होगा। अब ये नहीं कि एक क्वेश्चन लिखे दूसरे क्वेश्चन को लिखना नहीं, तो नहीं, जितना समझ में आता है, 10 लाइन समझ में आता है, तुम 10 ही लाइन लिखो। क्योंकि यहाँ पे तो तुमने हमें पहले ही बोल दिया कि हम जो अभी जो डेली क्वेश्चन देंगे उसको तुम देख करके लिखो। तुम देख करके भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि वो क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें थिंकिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। जिस तरह से गुरु का असाइनमेंट होता है ना, ठीक वैसा ही है कि आपको क्वेश्चंस दिया जा रहा है, उसके आंसर्स आप
जैसे बुक्स खोलो, नोट्स खोलो, पढ़ो, कौन सी लाइन लिखनी है, कौन सी लाइन नहीं लिखनी है, क्या आगे लिखना है, क्या पीछे लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी पार्ट में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, ये सब चीजें हमें डे टू डे हम आपको आगे आगे बताते चलेंगे। कोई भी प्रश्न देंगे तो उसका हम एक रफ सिनॉप्सिस भी देंगे कि मान लो ये सवाल हमने पूछा है तो उसमें क्या आंसर लिखा जाना चाहिए। ये नहीं कि हमने क्वेश्चन पूछा, तुमने कुछ भी लिखा और हमने चेक करके आपको वापस किया, नहीं, वो काम नहीं होगा। आपका चेक तो होगा, साथ ही साथ हम ये भी तो बताएंगे ना कि ये प्रश्न में लिखना क्या है। तभी तो फायदा होगा ना टेस्ट का, तभी तो फायदा है ना मेंस आंसर राइटिंग का, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। आप साथ में ये भी नहीं है, मान लो किसी का कॉपी चेक किया और मान लो तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था, सर ने बड़ा अजीब सा चेक किया, नंबर नहीं दिए, तो कम से कम तुम मुझसे डिस्कस तो करोगे ना कि आपने ये आंसर्स काटा है या इस आंसर्स को आपने गलत किया है, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था मुझे, क्या सही होगा, वो भी तो आप बताइए। किसी पर आप कॉपी चेक करके यस गुड, गुड गुड, दिस नॉट इंक्लूडेड, दिस नॉट, जिस तरह का कॉपी लोग जनरली चेक करते हैं, तो उस तरह का नहीं होना चाहिए। क्या कमी है वो बताएं और उस कमी को हम कैसे दूर करें या वहां पे हम क्या लिखें, ये भी होना चाहिए हमारे आंसर्स में। तो ये काम होगा। जैसे मान लो कल क्वेश्चंस हम देंगे, कल शाम तक तुम लोग टॉपिक पढ़ लोगे, उसके बाद हम क्वेश्चन देंगे कल परसों सुबह तक, यानी कि आज है तुम्हारा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सुबह तक तुम लोग आंसर्स लिख के दोगे। सैटरडे नाइट तक हम तुम्हारे कॉपी को चेक करके वापस करेंगे, क्योंकि कॉपी जब सबमिट करोगे, जिस सीक्वेंस में आप कॉपी सबमिट करोगे उसी सीक्वेंस में हम कॉपी को चेक करके वापस करेंगे, क्योंकि जो पहले लिख करके देगा तो ऑब्वियस सी बात है पहले उसकी कॉपी चेक होगी। तो इस तरह से याद रखना है कि कोशिश करना है कि पहले कॉपी लिखे, मान लो 15 बच्चे हैं तो 15 बच्चे में जिसका पहले आएगा उसकी कॉपी पहले चेक हो जाएगी। ठीक है, वो लाइव कॉपी चेक नहीं होगी, आपके सामने कॉपी चेक नहीं होगी। लाइव कॉपी चेक करेंगे हम लाइव टेस्ट वाला, जो लाइव टेस्ट लेंगे ना उस दिन तुम्हारे सामने बैठ करके, तुम्हारे कैमरा ऑन रहेगा, कॉपी जो होगा स्क्रीन पे होगी और उस समय हम तुम्हारा चेक कर देंगे। तो इंडिविजुअली होगा, अलग अलग सेशन सबका हम लेंगे। तो इंडिविजुअली होगा क्योंकि एक बार में तो सबका नहीं हो सकता, क्योंकि 4 घंटे 5 घंटे का वो सेशन चला जाएगा। तो हम इंडिविजुअली जैसा कंफर्टेबल टाइम होगा वैसा हम कर लेंगे। तो लाइव जो टेस्ट होगी उसकी कॉपी हम लाइव चेक करेंगे, और जो ऑफलाइन जैसा टेस्ट हो रहा है उसकी कॉपी हम आपको चेक करके आपके टेलीग्राम चैनल, जो प्राइवेट चैनल है, उसमें हम शेयर करते रहेंगे। तो आई होप जो डाउट्स होगा मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया। बाकी जो भी कोई डाउट है तो नंबर है ही, इस पे तुम व्हाट्सअप कर दो। मैं नंबर भी दे दे रहा हूँ, 8700986871, इस पे तुम व्हाट्सअप कर दो, कोई दिक्कत लगता है तो शेयर कर दें। तो आज से रेडी करो, एक बार इस तरह से पढ़ के देखो, चाहे तुम कहीं भी पढ़ रहे हो या जो भी लिखना चाहते हो, एक बार इस तरह से करो। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 1 महीने के अंदर में तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारे पढ़ने के तरीके में और तुम्हारे सोचने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर हो गया। क्योंकि हम पढ़ते वही है जो हमें पसंद आता है, हम वो नहीं पढ़ते जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें अपने पसंद को नहीं देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा पसंद हटाना है, क्या पूछा जा रहा है वो पढ़ना है। खाना पीना अपने पसंद का करो, लेकिन पढ़ाई अपने पसंद से नहीं होती है, पढ़ाई होती है एग्जाम के प्रश्न के अनुसार, एग्जाम का सिलेबस के अनुसार। आपके चाहने ना चाहने से, आपके पसंद ना पसंद से उनको मतलब नहीं। उनका जो सिलेबस है वो कवर है, उनका जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस चीज को आप यदि फॉलो करते हो, थोड़ा सा पेन स्टेकिंग जॉब है, थोड़ा दर्द होगा, क्योंकि कभी नहीं लिखे हो तब तो बहुत दर्द होने वाला है, पहले लिखे हो तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन नहीं लिखे हो तो बहुत दर्द होगा। उस दर्द का इलाज है, ऐसा नहीं कुछ दर्द के पीछे। वो कहावत एक है ना कि अभी दर्द हो रहा है तो उंगली कटवा लो, नहीं तो बाद में हाथ कटवाना पड़ेगा। तो वही बात है, यदि शुरू में दर्द हो रहा है तो उसकी इलाज करवा लीजिए, वरना वो बीमारी नासुर बन जाती है। तो थोड़ा बहुत समय लगेगा, स्टार्टिंग में हो सकता है कि हम जैसे टारगेट दे वैसे पूरा ना हो, नहीं पूरा हो रहा है जस्ट बोलो कि सर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, हम उस टॉपिक में ज्यादा समय देंगे। हो सकता है कि कोई टॉपिक मान लो बुद्धिज्म बहुत आसान लगेगा तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कि वेदांत वगैरह में आ जाएंगे हम लोग, वहां पे दिक्कत है, रामानुजा वगैरह वाले फिलोसफी में जाएंगे तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो जाए, तो उसमें समय लगेगा, तो उसमें हम लेंगे जैसा स्टूडेंट का परफॉर्मेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम टाइम लेंगे। ये टारगेट नहीं कि नहीं हम 15 दिन में कंप्लीट ये टॉपिक कर लेंगे, अरे मेरे तरफ से तो कंप्लीट हो ही जाएगा, तुम्हारे तरफ से भी तो कंप्लीट होना चाहिए ना। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि यस ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, 1 महीना में हमने ये टॉपिक कर लिया, वो नहीं, उस तरह का करना नहीं है। उस तरह से करोगे कभी भी तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। तो थोड़ा सा टाइम लेंगे, हो सकता है जहां 2 दिन की जगह हमारा 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, लेकिन प्रॉपर पढ़ करके करें ताकि दोबारा हमें फिर इस तरह की प्रोसेस में ना आनी पड़े। और एक बार इस तरह से आप करेंगे, 100% मेरी श्योरिटी है कि आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में पाओगे बाकी स्टूडेंट के अपेक्षा। ठीक है, तो फिर
टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको शेयर कर देते हैं, और बाकी ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो गया, ये पोर्टल पे भी मिल जाएगा और शायद यूट्यूब पे भी डाल देंगे, तो बाकी लोग भी देख लेंगे। चलो, थैंक यू। खुशी को कुछ कहना है तो फाइनली, या ओवर करें? नो सर, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।